हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल एमसीक्यू स्टडी आईक्यू पे। और आज के वीडियो में हम लोग फिर से करने वाले हैं यूथ पब्लिकेशन का जो साइंस है उसका नेक्स्ट पार्ट है ये। देखो, ग्रुप आरआरबी ग्रुप डी में 25 मार्क्स का वो साइंस का जो क्वेश्चंस आएगा उसके लिए। और अगर बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का, तो इसमें भी आपको 15 से 16 मार्क्स का साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो इसमें यूथ का शायद ये 7वां या 8वां पार्ट होगा। तो इसके पहले भी हम 7-8 पार्ट डाल चुके हैं, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और ल्यूसेंट का टोटल कंप्लीट हो चुका है साइंस, तो उसके लिए भी आप जा करके वो एक आरआरबी एनटीपीसी लिख करके होगा, तो वो भी आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें सिर्फ हम लोग यूथ का बात करेंगे, और यूथ पब्लिकेशन है जो वो सिर्फ रेलवे के आधारित पे ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारे इस वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का है, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज द मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट। देखो, प्लांट में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पूछा हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट हो जाएगा बी, कार्बन रहता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, इसीलिए कार्बन डेटिंग से हम लोग पता करते हैं कि कोई भी जीवाश्म कितना साल का पुराना है। ठीक है, तो कार्बन सबसे ज़्यादा रहता है जिसमें प्लांट में, इसीलिए कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं हम लोग कोई भी और जीवाश्म वगैरह का एज पता करने में। ठीक है, कि वो कितना साल पुराना है, 1000 साल, करोड़ साल, कितना साल पुराना। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ। मानव शरीर का मुख्य भाग किससे बना होता है। तो याद रखना है वाटर से। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वाटर है, सब चीज़ में। देखो, ब्लड में भी सबसे ज़्यादा वाटर है। ठीक है, और ओवरऑल हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा वाटर है। तो याद रखना है मेन पार्ट किससे बना रहता है, तो वाटर से बना होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो, चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर शेयर करिए, बहुत कम सब्सक्राइबर बढ़ता है। ठीक है, इसलिए रोज़ वीडियो नहीं, सप्ताह में 2-3 वीडियो डाल रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइबर अच्छा बढ़ेगा। व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। एक तो एग्ज़ाम नहीं हो रहा ढंग से रेलवे वगैरह का, उसके कारण से भी हो सकता है। बट फिर भी आप जैसे और भी कोई बीपीएससी की तैयारी कर रहा है और रेलवेज के अलावा भी एसएससी की तैयारी कर रहा है, तो उन सबको भी आप जाके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रो न्यूट्रिएंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक माइक्रो पोषक तत्व नहीं है। देखो, एक होता है MICRO और एक होता है मैक्रो, जो हम लोग को पूछ रहा है। तो मैक्रो कौन सा नहीं है, तो थर्ड का हो जाएगा ए। विटामिन जो होता है वो मैक्रो नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है, MICRO होता है, माइक्रो होता है। ठीक है, जैसे आप बात करते हैं इसमें कोबाल्ट ले लीजिए, जिंक ले लीजिए, तो ये सब क्या होता है, विटामिन है, और ये मैक्रो होता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ये क्या होता है, तो MICRO वाला होता है। ठीक है, और ये सब क्या होता है, ये सब होता है MACRO, मैक्रो वाला होता है। तो याद रखना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन, जितने विटामिन है आपको वो आप लोग याद कर लीजिएगा, कोबाल्ट, निकेल, ये सब विटामिन में आता है। जिंक विटामिन होता है, तो ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है किसका। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं, ए सेक्शन ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और वन प्रोटीन इज कॉल्ड डैश। डीएनए का वह भाग जो एक प्रोटीन के लिए सूचना प्रदान करता है। तो 4 का हो जाएगा सी, जीन। जीन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा, ALP 2018 का ये क्वेश्चन है। 5 करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इन बायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले बहुत बार बता चुके हैं। तो देखो, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन ये सेम ऑप्शन लिखा हुआ था, डू नॉट वॉक फास्ट, डिजिटल नेटवर्क एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अब यहाँ बायोलॉजी का टर्म है, तो कोई भी ऑप्शन से भी इसे छांट सकता है। बट आपको आजकल क्वेश्चन टफ पूछ रहा है, ऑप्शन भी टफ दे रहा है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का फुल फॉर्म। डीएनए का फुल फॉर्म कोई अगर ऑप्शन से भी पढ़ के वहाँ पे इसको ऑप्शन से भी पढ़ के ऐसा ही आंसर कर सकता था। एनटीपीसी 2016 ग्रुप डी 2018 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। देखो, हेयर का कलर कैसे डिटरमाइन करते हैं, बालों का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो याद रखना, बाल में पाया जाता है एक प्रोटीन जिसे बोलते हैं हम लोग, 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण ये जो होता है वो बालों का कलर डिटरमाइन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 7 करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ए डैश इज बेसिक फंक्शन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। एक डैश का गठन प्रजनन के दौरान मूल कार्य है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए कॉपी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, डीएनए कॉपी। 8 करते हैं, इंजाइम आर बेसिकली। इंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन होता है। इंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है, जेई 2019 का क्वेश्चन है ये।
9 करते हैं द पोर्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड प्रोटीन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। डीएनए का वह भाग जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं इसे? न्यूक्लियस के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 10 करते हैं व्हाट इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आरएनए। देखो आरएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का बता चुके हैं, आरएनए का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही। 11 करते हैं विच इज द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो 11 का हो जाएगा बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। प्रोटीन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ डैश। प्रोटीन डैश का अभिन्न अंग है, तो याद रखना है एंटीबॉडी का भी होता है, सेल मेम्ब्रेन का भी प्रोटीन होता है, बहुत अभिन्न अंग होता है। और अभी तुरंत बताए थे इंजाइम किससे मेड होता है? तो प्रोटीन से। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इन सभी का जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से याद रखना है। 12 करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिल्क प्रोटीन। देखो निम्नलिखित में से कौन सा दूध प्रोटीन है? तो 13 का हो जाएगा डी केसीन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, केसीन। 14 करते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी इज। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 14 का हो जाएगा डी 46 होता है। कितना होता है? 46। अब बात करते हैं तो कम से कभी कभी 23 का पेयर भी लिखा रहेगा, तो 23 का पेयर बोलिए या 46 बोलिए। टोटल नंबर कितना होता है? तो 46 और 23 का जोड़ा होता है। तो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 का पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में पूछेगा। 15 करते हैं निम्न में से वह कौन मटर के पौधे में पाए जाने वाला गुण नहीं है? देखो मटर का पौधा मेंडल ने प्रयोग किया था पी प्लांट पे, ठीक है। तो कौन सा गुण नहीं होता है मटर के प्लांट का? देखो आरआरबी एएलपी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो रेलवे का एग्जाम तो बहुत हुआ है 2016 के बाद से, ठीक है। 2014 के बाद से रेलवे का एग्जाम हुआ है। जैसे फर्स्ट एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का 2016 में, ठीक है। एनटीपीसी का हो चुका है 2016 में। फिर 2018 में हुआ था जो टेक्नीशियन का, ठीक है, टेक्नीशियन लोको पायलट का 2018 में हुआ था। फिर उसके बाद इस बार का ये एग्ज़ाम जो है ये फंस चुका है 2019 वाला। एक तो कोरोना के कारण फंस गया है और दूसरा यहाँ पे जो है बहुत लड़के भरे हैं, 1.3 करोड़ के आसपास लड़के भर दिए। अच्छा यहाँ पे ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम हुआ था, यहाँ भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, दोनों में ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम लिया गया था, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा, एग्ज़ाम 100% होगा, ये जो है एग्ज़ाम होगा ही होगा, क्योंकि पहले भी बहुत अच्छा ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा चुके हैं, ठीक है। इस बीच में क्या हुआ था कोरोना के कारण, और वेंडर जो नहीं मिला था उस कारण से एग्ज़ाम डिले हो चुका है। तो 100% एग्ज़ाम होगा, आज नहीं तो कल होगा, होना ही होना है। तो एग्ज़ाम लेगा ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो अच्छे से इसको करना है। तो 15 का हो जाएगा राइट आंसर। नंबर सी राउंड पॉट्स, गोल फली जो होता है ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। अब क्वेश्चन करते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंगे अभी फिजिक्स का और 10 क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री का। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं टैकोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग। इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे टैकोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो रोटेशनल स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, ठीक है, चक्का की घूर्णन गति को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो टैकोमीटर से मेजर करते हैं। टैकोमीटर इज यूज फॉर, टैकोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना आरपीएम, रोटेशनल पर मिनट भी इसे बोला जाता है आरपीएम। तो याद रखना दोनों आपको ऑप्शन अच्छे से याद रखना है, क्योंकि टैकोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 करते हैं मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ। मल्टीमीटर से मिलकर बनता है। तो मल्टीमीटर में सब चीज़ पाया जाता है, वोल्ट मीटर भी रहता है, करंट मीटर भी रहता है और ओम मीटर भी रहता है। तो याद रखना वोल्ट मीटर, यहाँ पे करंट मीटर या आम मीटर भी लिखा मिल सकता है। और ओम मीटर से क्या नापते हैं हम लोग? रेजिस्टेंस नापते हैं। अगर आम मीटर लिखा मिलेगा तो उसे करंट मान नापते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज नापते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मल्टीमीटर। यानी बहुत सारा इसी 3 चीज़ का कॉम्बिनेशन से मिलकर मल्टीमीटर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 100% एग्जाम में पूछेगा ये क्वेश्चन। 19 करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड। द्रव का घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। देखो बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, 2016 के एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो 19 का हो जाएगा बी हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर हो जाएगा यहाँ राइट आंसर। 20 बात करते हैं विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द डिस्कवरिंग द थिंग्स इन वाटर। जल में वस्तुओं की खोज के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो 20 का हो जाएगा राइट आंसर आपका सी सोनार। सोनार हो जाएगा यहाँ पे क्या राइट आंसर। जल के अंदर जो समुद्र के अंदर कोई वस्तु अगर खो चुका है या कोई जहाज डूब गया या कुछ हो चुका कुछ ऐसा चीज़ है जो जिसे हम समुद्र के अंदर हमें खोजना है, तो उसमें सोनार का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद बात करते हैं कि इकोलोकेशन इन शिप इज यूज फॉर द मेजरिंग। जहाज़ों में इकोलोकेशन मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेप्थ ऑफ वाटर। पानी की गहराई नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इकोलोकेशन। इको के द्वारा भेजा जाता है एक साउंड। अब उसके बाद देखा जाता है ये कितने देर के बाद या कितने समय के बाद वापस ये इको करता है, तो उससे क्या नापा जाता है? तो डेप्थ ऑफ वाटर नापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये सब क्वेश्चन बहुत फेमस है, हो सकता है एग्जाम में। 22 करते हैं, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ मिल्क। बहुत इंपॉर्टेंट, लैक्टोमीटर, सबको पता होगा, इजी है, इजी शिफ्ट में ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। 100% फिजिक्स का ये सब बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में, एसएससी में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन ये है, बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और रेलवे में तो पूछा ही पूछा है। याद रखिए, सदाबहार क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पूछिएगा ये क्वेश्चन। 23 बात करते हैं, वोल्ट मीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग। वोल्ट मीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। 24 की बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर इज यूज फॉर द मेजरिंग। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है। देखो, गैल्वेनोमीटर इसके लिए यूज करते हैं। तो 24 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्शन ऑफ करंट। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो विद्युत की धारा, ठीक है, उसको नापने के लिए प्रयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, वाहन द्वारा यात्रा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेस्कल्स। याद रखना है, हमको क्या नापना है? तो डिस्टेंस किसे नापते हैं? तो ओडोमीटर से नापते हैं। किसे नापते हैं? ओडोमीटर से नापते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। टैकोमीटर बता चुके थे, आरपीएम। स्पीडोमीटर से स्पीड नापते हैं और एक्सेलेरोमीटर से एक्सेलरेशन नापते हैं। तो याद रखना, ये एक्सेलरेशन वाला सब तो पता चल रहा है। टैकोमीटर याद रखना, आरपीएम नापते हैं, रोटेशन आरपीएम पर मिनट। अच्छा, ये स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं? स्पीड नापते हैं। और ओडोमीटर याद रखना, इसे डिस्टेंस नापते हैं, दूरी का मेजरमेंट करते हैं ओडोमीटर से। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं 26 फर्स्ट क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। देखो, द पाथ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन ए मेटल इज। किस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा होता है, यानी कैसा वो फ्लो करता है? तो याद रखना है, वो कर्व में जो है वो फ्लो करता है, यानी कैसा उसका शेप हो जाता है, कैसा फ्लो करता है, कर्व या वक्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको अच्छे से याद रख लेना है। 27 करते हैं, ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इट इज इजिली टू मेक फॉयल। धातुओं के किन गुण के कारण पन्नी या वही जिसे सीड बोलते हैं बनाना आसान होता है? देखो, धातु में दो गुण होता है, एक होता है मेलेबिलिटी, कंडक्टिविटी, बहुत सारा गुण होता है। तो ऐसा कौन सा गुण है कि जिसके कारण हम क्या बना सकते हैं? उससे फॉयल बना सकते हैं। तो 27 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मेलिएबिलिटी। बढ़ने की योग्यता ये नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? मेलिएबिलिटी हो जाएगा यहाँ पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। हिंदी वाले इसका आप एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा क्या होता है मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 28 करते हैं, द मेटल इज फाउंड इन डैश इट्स रियल स्टेट। धातु डैश अपनी वास्तविक अवस्था में पाया जाता है। तो देखो, जो भी मेटल होता है ना, वो किस में पाया जाता है? तो 28 का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एज ए मिक्सर विथ कंपाउंड। यौगिक के साथ मिश्रण के रूप में ये पाया जाता है। उसके बाद इसे क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं, बहुत सारा मेटलर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इस मेटल को क्या करते हैं? उस मिक्सर से अलग करते हैं। तो याद रखना है, जितना भी मेटल पाया जाता है वो तो धरती के अंदर रहता है। उसके बाद जैसे निकालते हैं उसको मेटलर्जिकल प्रोसेस करके उसे क्या करते हैं? मेटल से अलग करते हैं, ठीक है। याद रखना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 29 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का भौतिक गुण नहीं है? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली इन सॉलिड स्टेट, केवल ठोस अवस्था में, ठीक है। ये जो होता है अधातु जो होता है वो गुण नहीं है, सिर्फ ये सॉलिड स्टेट में नहीं रहता है, लिक्विड भी रहता है, गैस भी रहता है, तीनों स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। 30 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखो, जो ठोस, तरल और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है वो क्या होता है? अभी तुरंत बताए थे। 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नन मेटल जो होता है। देखो, एक ब्रोमीन होता है नन मेटल जो लिक्विड में होता है। जनरली नन मेटल किस किस में रहता है? गैस, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ये सब क्या होता है? गैस रहता है। सॉलिड में रहता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन एक मेटल है
नॉन मेटल है जो सॉलिड में रहता है, लिक्विड में क्या रहता है तो ब्रोमीन रहता है, और बाद बाकी मैक्सिमम क्या है गैस होते हैं। 31 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज़्यादा अधिक तन्य कौन सा, जिससे डक्टाइल मतलब उसको चिपका करके सीड बना सकते हैं। देखो यहाँ पे गोल्ड दिख नहीं रहा है, अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा डक्टाइल या मेलेबल कौन सा होता है तो गोल्ड होता है, सिंबल होता है AU और हम बोलते हैं उसे, के बाद होता है सिल्वर, तो यहाँ पे AG हो जाएगा राइट आंसर सिल्वर। ठीक है, सिल्वर हो जाएगा राइट आंसर। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो गोल्ड, गोल्ड के बाद आता है क्या सिल्वर, तो यहाँ गोल्ड तो ऑप्शन में था नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 32 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है, तो 32 का हो जाएगा सी कार्बन, कार्बन हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। 33 करते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट्स सरफेस इज शाइनी, जिस धातु की सतह चमकदार होती है उसका क्या गुण होता है, देखो मेटालिक लस्टर बोलते हैं उसे, विद्युत आभा बोलते हैं। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी होता है। एक ऐसा नॉन मेटल है जो जिसमें मेटालिक, जिसमें ये जो लस्टर यानी चमक होता है वो है आयोडीन, तो ये भी बात याद रखना है। नॉन मेटल सारा में पाया जाता है, लेकिन मेटल में ये जो होता है मेटालिक लस्टर सारे मेटल में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है और धातु है जिसमें ये लेसर प्रॉपर्टी पाया जाता है, वो है आयोडीन। 34 करते हैं, 34 ऑक्साइड ऑफ मेटल आर यूजुअली, धातुओं में ऑक्साइड समानता होते हैं। देखो धातु में बेसिक ऑक्साइड होता है, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है बेसिक होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। एक होता है जिंक ऑक्साइड, ये कैसा होता है तो ये होता है एम्फोथरिक। ठीक है, ये बेसिक भी होता है और एसिडिक भी होता है, तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि एम्फोथरिक ऑक्साइड कौन सा होता है, तो याद रखना है एक जिंक ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है एम्फोथरिक, मेटल का ऑक्साइड होता है यूजुअली बेसिक और नॉन मेटल का ऑक्साइड होता है यूजुअली एसिडिक। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के इस वीडियो का। ठीक है, और धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, नॉन मेटल फाउंड इन लिक्विड स्टेट, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, वो है क्या ब्रोमीन, सिंबल होता है Br। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज का भी जो रहा है। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बहुत कम है, 1 साल हो गया है चैनल को बनाए हुए, होने वाला है मई में हो जाएगा, फिर भी बहुत ज़्यादा उतना ज़्यादा अभी 1000 आवर वॉच आवर भी नहीं गया है और सब्सक्राइबर भी 500 के आसपास होने वाला है। ठीक है, हुआ नहीं है। अब जल्दी से जल्दी जो मेरा वीडियो देखते हैं अपने दोस्त को शेयर करिए, घर वाले में और भी मोबाइल है तो उससे भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, 1-2 मोबाइल में चला करके आप छोड़ दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और करिए भी। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कल या परसों, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।